नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो दुनिया भर में 20% औरतों को प्रताड़ित कर रहा है और उन 20% में से भी 70% औरतों को पता भी नहीं होता कि उनको वो बीमारी भी है। PCOS, जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आइए इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सही किया जा सकता है या इससे कैसे कोप अप किया जा सकता है। इस दौरान होने वाले चेंजेस को कैसे रोका जा सकता है, इस बीमारी के और कारण होने वाली परेशानियों को कैसे सही किया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से होने वाली परेशानियां वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉमन तौर पे आप लोग सभी जानते हैं, पर हमें आज उसके बारे में डिस्कस करना होगा। पहले हम जानते हैं PCOS होता क्या है। PCOS में ओवरीज के ऊपर सूजन और उसी के साथ साथ सतह के ऊपर उग जाने वाले छोटे छोटे गांठों के कारण पीरियड्स में अनियमितता और उसके साथ साथ पीरियड्स का कम होना, शरीर पे या चेहरे पे या नाक के आसपास अपर लिप्स पे बालों का अधिक उग जाना, मोटापे का बढ़ते जाना, बालों का झड़ना। इसी दौरान मोटापे के बढ़ने के साथ साथ कुछ मानसिक तनाव भी फीमेल्स में देखा गया है। उन सिम्टम्स में से कुछ ही कॉमन सिम्टम्स स्ट्रेस, डिप्रेशन के हैं, एंजाइटी के हैं। मूड स्विंग्स बहुत कॉमन हो जाता है। मूड स्विंग्स के दौरान फीमेल्स में बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ एक ही दम से चेंजेस के साथ सैडनेस साथ में आ जाती है। तो इन सब सिम्टम्स का मतलब क्या है, आखिर इन सब सिम्टम्स का कारण क्या है, आइए जानते हैं क्या है जो इसका कारण भी बन रहा है और आपको परेशान कर रहा है। आजकल रोजमर्रा के जीवन में फीमेल्स के साथ कुछ प्यूबर्टी वाले बच्चे भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। क्या है वो कारण जो इन बच्चों को भी इसी दौरान अपने आगोश में ले रहा है, और कुछ कारणों के साथ साथ हम समझेंगे कि इसको सही करने के लिए क्या दवाएं हैं या क्या तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले कारणों में सबसे शुरुआती कारण तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस ही है। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस जेनेटिक भी हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस के दौरान आप किसी भी मेडिसिन के कारण होने वाले हार्मोनल चेंजेस को कारण मान सकते हैं। खान पान का अनियमित हो जाना भी एक कारण है, और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी एक कारण है PCOD के हो जाने का, जो कि आजकल की वर्किंग वुमेन्स में देखने को पाया जाता है। इन्हीं के साथ साथ कुछ और कारणों को हम साथ में रखें तो एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी एक है कारण है इसका। एंड्रोजेनिक इफेक्ट में मेल हार्मोन फीमेल बॉडी के अंदर एक्सिग्रेट हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मेन फीमेल हार्मोन है उसकी कमी के कारण फीमेल्स में पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अनियमितताओं की वजह से अल्टरनेट ओवरीज क्लियरली ओवम को रिलीज नहीं कर पाती, और इन्हीं चीज़ों की वजह से सूजन, बहुत ज़्यादा UTI, पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन, और इवन कुछ केसेस में तो इनफर्टिलिटी तक देखी गई है। इन सब चीज़ों को सही करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। इन्हीं कारणों में इसका अंत भी छुपा है, इसको सही करने का तरीका भी छुपा है। आपको सिर्फ अपने खान पान को नियमित करना होगा। अच्छा खान पान ही इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। आपको खान पान में फाइबर की मात्रा बढ़ानी होगी, विटामिन को मात्रा को समय से लेना होगा, और उसी के साथ साथ प्रोटीन और पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना होगा। इसके साथ आप कुछ एक्सरसाइज भी फॉलो कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज में आप वॉक, जॉगिंग, ये तो बहुत कॉमन तौर पे कीजिए ही कीजिए, परंतु इसी के साथ साथ आपको कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि सूर्य नमस्कार, और इसी के साथ आप सूर्य नमस्कार के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, जैसे कि योगा, जॉगिंग, वॉकिंग, और समय से उठना, समय से सोना, और इसी दौरान आपको मेडिटेट भी करना चाहिए। ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का संचार और फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान पॉजिटिव एनर्जी का जनरेशन, ये सब बहुत अच्छा करती हैं। और इसी दौरान आपको फल, सलाद, खान पान में विटामिन C की डाइट, ये सब बहुत अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव्ड रहे और कोई भी टॉक्सिन आपको परेशान ना कर सके। आइए आगे बात करते हैं होम्योपैथी के दायरे के बारे में।
होम्योपैथी पीसीओएस को करेक्ट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है और बहुत सारे केसेस में इसमें देखा गया है कि आप बहुत इजीली बीमारी से पार लगा पाए हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पल्साटिला, एपिस्मेल, थूजा, काली बाइक्रोम, नेट्रम्यूर, सीपिया। इन सभी मेडिसिन्स में सिम्टम्स का समावेश कुछ कुछ अलग होता है, जो कि एक डॉक्टर या फिर होम्योपैथिक चिकित्सक ही आपको क्लियरली बता सकता है कि कैसे इस्तेमाल करनी है। तो जाइए, बेझिझक आप अपना केस टेकिंग पूरा करवाइए और इस बीमारी से निजात पाने के लिए मेडिसिन लीजिए। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा सारा डिटेल आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। और किसी भी तरह की परेशानी इस दौरान अगर आपको फील होती है तो आप मेरे मेल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह की कुछ और मानव जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर हम मिलेंगे आपसे दोबारा एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।